राधे राधे फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एक ऐसे विषय पर है जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो फेस करनी ही पड़ती है। ये खुद मेरी ज़िंदगी को भी प्रभावित कर चुकी है और अपनी ज़िंदगी से अनुभव लेने के बाद ही मेरा भगवद गीता के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं पर विश्वास और पक्का हो गया है। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में आखिर तक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपनी ज़िंदगी के अनुभव शेयर करूंगी और मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं आप भी इससे रिलेट कर पाओगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी हिम्मत आपका साथ दे तो आप किसी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपकी हिम्मत ने आपका साथ छोड़ दिया तो फिर ये दुनिया आपको अकेला करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाती और उसके बाद तो जैसे ज़िंदगी से हमारा रिश्ता ही ख़त्म होने लगता है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी के हर मोड़ पर वक्त एक जैसा नहीं रहता। कभी अगर खुशियों की बहार होती है तो कभी दर्द की काली रातें भी होती हैं और ये समय ही है जो हमें अच्छे और बुरे की पहचान करवाता है, क्योंकि जब बुरा वक्त ज़िंदगी में आता है तभी हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। और उससे भी ज़रूरी चीज़ कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो ये पता चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, जब परिस्थितियां तुम्हारे बिल्कुल विपरीत रहें, तब भी अगर तुम्हारा खुद पर से विश्वास कम नहीं होता तो फिर इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्योंकि बुरे वक्त में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसका खुद पर विश्वास होता है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाएगा। कृष्णा कहते हैं कि बुरा वक्त है, ये तो बीत जाएगा, लेकिन अगर तू आज डटा रहा तो तू निखर जाएगा। याद रखिए, जिस बुरे वक्त में इंसान का साया भी उसका साथ छोड़ देता है, तो ऐसे वक्त में तुम्हारा हौसला ही है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तकलीफें तो आती ही हैं तुम्हें आजमाने के लिए। खुद से पूछो, क्या वाकई हिम्मत टूटने का मतलब होता है हार जाना? नहीं, तुम्हारी असली हार तो तब होती है जब तुम ये मान लेते हो कि तुम अब लड़ नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली हार तो वो है जो कोशिश ही करना छोड़ दे, जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दे। बाकी तुम्हारा बुरा समय, तुम्हारी हर चोट, हर ठोकर, ये सब तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। एक बार सोच कर देखो, अगर तुम चलना सीखते वक्त एक बार गिरने के बाद अगर उठना नहीं सीखते तो क्या आज तुम चल पा रहे होते? ये जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ हर गिरना एक सबक है, ये कोई स्थायी हार नहीं। फ्रेंड्स, जब भी तुम हिम्मत हारने लगो तो सबसे पहले ये याद करो, वो जो तुमने शुरुआत की थी वो क्यों की थी? क्या तुम्हारा सपना, तुम्हारी ख्वाहिशें इतनी छोटी थी कि बस एक ही ठोकर में टूटकर बिखर जाएं? क्या ये समय इतना बुरा है कि तुम इसमें फंसकर अपनी असली पहचान ही खो दो? जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मुश्किलों के आते ही बिखर जाते हैं और दूसरे वो जो इन्हीं मुश्किलों में निखर जाते हैं। अब ये आपको तय करना है, आपको बिखरना है या फिर निखरना है। ये मत भूलो कि बड़ी मंजिलों के रास्ते कभी आसान नहीं होते। हवा हमेशा पतंग के खिलाफ चलती है, लेकिन वही हवा उसे ऊंचा उड़ाती भी है। मुसीबतें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने आई हैं। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जिंदगी का सबसे कठिन पल कौन सा होता है? वो नहीं जब हम गिरते हैं, बल्कि वो जब हम गिरने के बाद हमारे अंदर उठने की हिम्मत नहीं बचती। वो पल जब आंखों में आंसू तो हैं, दिल में दर्द है और दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि अब आगे क्या होगा। आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को आप रिलेट कर सकते हो खुद से, मेरी कहानी से, या फिर किसी भी ऐसे इंसान की कहानी से जिसने जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि कई बार हार देखी हो पर फिर भी जीत हासिल की हो। कहानी शुरू होती है अभय से।
अभय एक छोटे से शहर में पला बढ़ा, पढ़ने में होशियार। उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था आईएएस बनने का, लेकिन घर की हालत कमजोर थी। पिता एक प्राइवेट नौकरी में थे और माँ घर संभालती थी। अभय जानता था कि उसे अपनी ही मेहनत से रास्ता बनाना होगा। पहली बार जब उसने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। लोग उस पर हंसे। रिश्तेदार बोले कि ये तेरे बस का नहीं है, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। उसने फिर कोशिश की। दूसरी बार भी रिजल्ट वही, फेल। इस बार उसके अंदर से आवाज आई, शायद सच में ये सब मेरे बस का नहीं है। फ्रेंड्स, यही वो पल था जब उसकी हिम्मत टूटी। रात भर वो छत पर बैठा रहा, तारों को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर मैंने इतना बड़ा सपना देखा ही क्यों था। उसके अंदर सिर्फ खालीपन था। और सच कहूँ तो यही वो मोमेंट होता है जब ज़्यादातर लोग अपने सपनों से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हिम्मत टूटने और हार मारने में फ़र्क होता है। हिम्मत टूटना इंसान की कमजोरी होती है, लेकिन फिर वहीं रुक जाना ये हमारा चुनाव होता है। अगले दिन अभय की मुलाकात उसके पुराने दोस्त विजय से हुई। विजय ने उसकी हालत देखी और उससे बस एक ही बात कही, अभय, तू जानता है ना कि तूने ये शुरू क्यों किया था? क्या तेरे सपनों का वजन इतना छोटा था कि 2 बार गिरने से ही टूट जाए? फ्रेंड्स, जिंदगी में हमें कोई एक इंसान, कोई एक लाइन या एक घटना ऐसी मिल जाती है जो जैसे हमें नींद से जगा देती है, जो हमारी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर देती है। और अभय के साथ भी यही हुआ। वो उठा, उसने अपनी किताबें उठाई और एक बार फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उसने एक नया तरीका निकाला। सुबह 4 बजे उठता, दिन में 12 से 14 घंटा पढ़ाई करता, हर हफ्ते अपने नोट्स रिवाइज करता। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और उन्हें सुधारा भी। तीसरी बार जब उसने एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स पास, फिर मेंस पास, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट। अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि ये उसके लिए कितनी बड़ी चोट होगी कि मंजिल सामने हो फिर भी आप उस तक पहुंच ना पाओ। इस बार उसका दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ निकले, लेकिन अब इसमें फर्क था, क्योंकि वो जानता था कि गिरना मतलब खत्म होना नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो मैं अपनी मंजिल भी पा सकता हूँ। और उसने ये सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि ये करके भी दिखाया। चौथी बार अभय ने फिर से परीक्षा दी और इस बार उसका नाम उस लिस्ट में था जिसे देखने के लिए उसने सालों का पसीना बहाया था। जब वो रिजल्ट देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे। ये कहानी सिर्फ अभय की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने अपने रास्तों में हजारों मुश्किलें देखी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तो फ्रेंड्स, जब हिम्मत टूटे तो गीता की सिर्फ ये 3 बातें जरूर याद रखना। पहली, अपने क्यों को याद करो। दूसरी, हर गिरना तुम्हें और मजबूत बना रहा है। और तीसरी, मुसीबतें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें और ऊपर उठाने आती हैं। कभी मत भूलो कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे चमकीली सुबह आती है। और हाँ, आज अगर हार मान ली तो हो सकता है कि कल तुम्हारा जीत का दिन था जो तुमने खो दिया। अपने सपनों के लिए, अपनी मेहनत के लिए और सबसे ज़्यादा अपने खुद के लिए लड़ते रहो। और बिना अपने सपनों को पूरा किए हार मत मानो, क्योंकि जीत का असली मज़ा तभी आता है जब रास्ते मुश्किल हो। और याद रखना, हिम्मत वो नहीं जो गिरने से बचाए, बल्कि हिम्मत तो वो है जो हर गिरने के बाद तुम्हें उठना सिखाए। तो अगली बार जब लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो फिर अपने आप को ये याद दिलाया कि मैंने ये हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए शुरू किया था। और फिर पूरे दम से उठकर खड़े हो जाना, क्योंकि अगर ये लड़ाई तुम्हारी है और अगर तुम अपनी हिम्मत को टूटने ना दो, तो ये जीत भी तुम्हारी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक।
उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलिए। और अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।